औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम आयशा समदानी एंड आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो सभी प्रॉब्लम्स जो एक नीट एस्पिरेंट को आती हैं नीट एग्ज़ाम से पहले। वी ऑल नो कि 7 डेज़ बचे हैं और आपको अलग अलग तरीके की मेंटल प्रॉब्लम्स और रिविजन में प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे, तो मैं वो सब आपको आज डिस्कस करने वाली हूँ। उसके अलावा मैं आपको कुछ बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट एंड मेरी ख़ुद की एक्सपीरियंस करी हुई टिप्स बताऊँगी। एंड फाइनली मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बात बताऊँगी जो कि आपको नीट के दिन फॉलो करनी होगी ताकि आप किसी भी तरीके की प्रॉब्लम से महफूज रहें। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बता दूँ। माय नेम इज़ आयशा समदानी एंड मैंने ईयर 2019 में अपना नीट क्वालिफाई किया था। आई गॉट 635 मार्क्स आउट ऑफ 720 एंड मेरी रैंक थी AIR 2117 एंड जो कि बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है। यूजुअली हर नीट एस्पिरेंट को ये प्रॉब्लम आती है। वो ये होती है कि लास्ट रेस में आपको लगने लगता है कि हमें तो कुछ याद ही नहीं है, हम तो सब भूल गए हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो है। एंड माइंड में ये प्रॉब्लम हर एक मेडिकल स्टूडेंट के साथ आती है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो आप हो, चाहे वो स्टूडेंट हो जो AIR 1 सिक्योर करने वाला हो। ये जो छोटी सी मेंटल प्रॉब्लम है सबके साथ आती है। लेकिन डिफरेंस वहाँ पे आता है कि जो AIR 1 रैंक लाने वाला है वो अपनी इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है, और जो स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं होने वाला है वो इसको इग्नोर करते रहते हैं और इसी के साथ लिव करते रहते हैं। जो सबसे बेसिक चीज़ है, आपको अपने माइंड को हर तरीके की कन्फ्यूजन डिल्यूजन से क्लियर रखना है। ये सब कह देना तो बहुत आसान है, लेकिन इससे आज मैं बताऊंगी कि आप कैसे प्रैक्टिकली इसे सॉल्व कर सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड एफिशिएंट चीज़ होती है वो आपको लगता है कि आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो है और आपको सब भूल रहे हैं। जो सबसे बेस्ट तरीका मैंने पाया था वो ये था कि मेरे जो कोचिंग वाले थे उन्होंने नीट से सिर्फ 3 दिन पहले तक हमें हमारी टेस्ट सीरीज़ लेते रहे थे। यानी सिर्फ उन्होंने 3 दिन हमें सेल्फ स्टडी के लिए दिए थे, उससे पहले वो रोज़ हमारी टेस्ट सीरीज़ लेते थे। पहले मैं भी सोचती थी कि लोग क्यों इतनी हमारी टेस्ट सीरीज़ ले रहे हैं, यानी अब तो नीट आने वाला है, अब छोड़ देना चाहिए। लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हो कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी वो टेस्ट सीरीज़। तो मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके पास 7 डेज़ हैं तो आप इसके इनिशियल के 3 डेज़ जो हैं आप टेस्ट सीरीज़ को देते रहिए। और अगर आप टेस्ट सीरीज़ नहीं दे पा रहे हैं बिकॉज कोरोना की वजह से ऑब्वियसली आपको दिक्कत आ रही होगी, तो आप सबके पास 2019, 2018 और 17 के नीट के पेपर्स होंगे। मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप उनको एक एक दिन 3-3 आवर्स के टाइम पे सेट करके उनको सॉल्व करते रहिए। अब ये टेस्ट सीरीज़ और ये जो टेस्ट है ये क्यों इम्पोर्टेंट है, मैं आपको 3 रीज़न्स बताती हूँ उसके। सबसे पहला, जब आप टेस्ट देते हैं तो आपको पता है कि आपके बायो में अच्छे खासे चैप्टर्स हैं। आप किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर की जब गलती करते हैं तो आपको रियलाइज़ होता है कि ये वो चैप्टर है जिसको आपको सबसे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, तो आप उस चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करते हैं। मतलब कि टेस्ट सीरीज़ की वजह से आपको पता चल जाता है कि आपका कहाँ पे आप वीक हो रहे हैं और आपका कौन सा टॉपिक लेस डेवलप्ड है, यानी आपको कहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो इससे आप एक सेलेक्टिव स्टडी कर सकते हैं, एक सेलेक्टिव रिवीजन कर सकते हैं। वैसे तो आप पूरा रिवीजन करिए, अच्छे से सब रिवाइज करिए जितना आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको टेंशन हो रही है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो एटलीस्ट वो चैप्टर ज़रूर करिए जो आप टेस्ट सीरीज़ में गलत कर रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है टेस्ट सीरीज़ का, कि आप जब पूरे साल, जब भी आप नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग एक चैप्टर पढ़ते हैं और उसके बाद उसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने वर्क एंड पावर पढ़ा, उसके बाद मैंने उसी के क्वेश्चंस करे, उसके 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो हमारी आदत होती है कि हम एक सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस लगातार सॉल्व करते हैं। लेकिन नीट में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे आपके जो 45 क्वेश्चंस होते हैं वो मिंगल्ड अप होते हैं, यानी 11-12 के अलग अलग तरीके से मिक्सअप। तो जब आप टेस्ट सीरीज़ देते हैं तो आपकी इसकी छोटी सी एक, जब आप टेस्ट देते हैं तो आपकी इसकी छोटी सी आदत पड़ जाती है कि आप कैसे डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस को एक साथ करें। हम सबको लगता है कि हम कर लेंगे बिना टेस्ट के, लेकिन टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर गोइंग टू नीट। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप ज़रूर टेस्ट करें। एंड तीसरी चीज़, जब आप एक्चुअल टेस्ट दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने 3 घंटे अपने डे के अलग कर लिए, बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर करके आप बैठे हैं कि मैं नीट को देने जा रहा हूँ, और जब आप उसको सॉल्व कर रहे हैं तो आपको जो रियल टाइम मैनेजमेंट होता है वो रियलाइज़ होता है। एंड माइंड मी गाइस, टाइम मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप नीट क्रैक कर पाएँ। क्योंकि
यहाँ पे घर पे बैठे बैठे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन टाइम मैनेजमेंट अगर आपका अच्छा नहीं है तो आप नीट में अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप टेस्ट देंगे लास्ट टाइम पे, लाइक अभी जो 3 दिन बचे हैं फॉर एग्जांपल 7 डेज़ में से आप इनिशियल 3 डेज़ में टेस्ट देंगे तो आपको ये सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब आपकी प्रॉब्लम क्या थी कि आपको लग रहा था कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम है, लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करेंगे और जब आप उसमें स्कोर करेंगे तो आपको लगेगा कि येस मुझे सब कुछ याद है और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल ठीक है, तो आपकी एक छोटी सी प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाएगी। अब जो मैंने आपको टेस्ट की बात बताई है, इसमें भी एक प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को, ये कि कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके मार्क्स कम आ रहे होते हैं, तो वो एक नेगेटिव सेंस में लेने लगते हैं कि शिट अब हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं, हमारे मतलब सिलेक्शन क्राइटेरिया से कम आ रहे हैं, तो वो टेंशन लेने लगते हैं कि हमारा ऐसा नहीं हो पाएगा। ये भी चीज़ ऐसी है जो बहुत स्टूडेंट्स फेस करते हैं, मैंने भी ये फेस करा था, लेकिन मैंने इसका एक सोल्यूशन निकाला था जो मैं आपको बता रही हूँ। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, फॉर एग्जांपल आपने क्वेश्चन गलत कर दिया, बहुत बेसिक सा सवाल था, आपके सब क्लासमेट्स ने सही करा लेकिन आपने गलत कर दिया, तो मैं अपने आप को कहा करती थी ठीक है अर्षा, आज ये सवाल मुझसे गलत हो गया, इंशाल्लाह पॉजिटिवली इन्हांस करना है, यानी एक पॉजिटिव फीडबैक देना है ताकि वो गलती आपकी स्ट्रेंथ बन जाए। और हम सबको पता है कि जो यूजुअली हम गलतियाँ करते हैं वही हमें याद रहती हैं बजाय उसके जो हमने पढ़ा होता है। तो इसलिए मेरी रिकमेंडेशन है कि आप टेस्ट भी सॉल्व करें और उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस भी करते रहें। अब मैं आपको ये भी कहूँगी कि लास्ट टाइम पे आप कोई भी ऐसी नई चीज़ स्टार्ट मत करिए। फॉर एग्जांपल बहुत से स्टूडेंट्स ये करते हैं कि वो पूरे साल उन्होंने आकाश का पैकेज सॉल्व करा और टेंशन में आके एक हफ़्ता पहले नीट का उसका सॉरी एलन का पैकेज सॉल्व करना शुरू कर दिया। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी कि ऐसा कभी मत करिए, कोई भी नई चीज़ आप एक हफ़्ते में नहीं स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो अब एक मिंगल अप चीज़ें होने लगती हैं। आपने जो पढ़ा है उसी को रिवाइज़ करिए, क्योंकि नीट का जो ऑलमोस्ट आपका 90% पेपर है वो आपके पढ़े हुए में से ही आने वाला है, वो सब क्वेश्चंस आप देख चुके हैं। सो आप क्या है कि आप वहीं रिवाइज़ करें, कोई नई चीज़ रिवाइज़ ना करें। और अपने आप को ऐसे गोल सेट करें जिनको आप अकम्प्लिश कर सकते हैं। अननेसेसरी में आप सोचें कि मैं एक रात में पूरी बायो पढ़ के दिखा दूंगा, सो आप ऐसे नहीं कर पाएंगे। तो मिनिमल गोल सेट करिए, सेलेक्टिव एंड स्मार्ट स्टडी करिए। ये टाइम स्मार्ट स्टडी का है, अब ये एक हफ़्ता आपके हार्ड वर्क का नहीं है। तो ये तो हो गई आपकी पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि स्टूडेंट्स को लगता है कि उनका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यानी स्टूडेंट को लगता है कि हम सेलेक्ट हो पाएंगे कि नहीं। देखिए वो अपने आउटकम को लेके परेशान होते रहते हैं और ये प्रॉब्लम्स बहुत स्टूडेंट्स के साथ आती हैं। तो मैंने इसको कैसे कोप अप करा था, कुरान की एक वर्ड्स है कि कोई भी बड़ा इवेंट होने वाला है, छोटा इवेंट, उसका जो आउटकम है वो अल्लाह सुब्हान ताला के हाथ में होता है। तो मैंने इस छोटी सी मोटिवेशन से अपने आप को इंस्पायर करा था और मैंने सोचा था कि मैं कभी नहीं सोचूंगी इस बारे में कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मैं अपना मैक्सिमम एफर्ट पुट करूँगी। अब तीसरा एक क्राइटेरिया होता है कि लोग आपको बहुत मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स समझाने लगते हैं। ये बहुत फ़नी सी बात है, सुनिएगा। आपको लगता है कि आप सोचने लगते हैं कि इस बार नीट में 15 से 16 लाख बच्चे बैठ रहे हैं और सिर्फ हैं 50,000 सीट, क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा? अरे सीधी सी बात बताइए, आपको उन 15 टू 16 लाख स्टूडेंट्स से क्या मतलब है? आपके लिए तो सिर्फ आप हैं, आपका नीट का पेपर है, उसका स्कोर और मेडिकल कॉलेज है, आपको सिर्फ इतना ही सोचना है, आपको उन 15,000 के बारे में नहीं सोचना है। सिमिलरली ये भी होता है कि लोग आपको स्टैटिस्टिक्स में बताते हैं कि बेटा तुम जैसे कि मेरे साथ क्या हुआ था कि हमारी कोचिंग वाले बताते थे कि 550 के अबव सिलेक्शन क्राइटेरिया है, तुम लोग 550 तक ज़रूर ले आना। और हम वहीं गोल सेट करके रखते हैं कि 550 लाना है, 550 लाना है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर साल नीट का वो चेंज होता रहता है पैटर्न, हर साल मार्क्स चेंज होते रहते हैं। तो पहले अगर आपका 2018 में 550 पे सिलेक्शन था तो इस बार आपको 600 मार्क्स लाने मत करिए कि मुझे इतने ही मार्क्स लाने हैं। फ्री विल पे जाइए, दिल से पेपर दीजिए, आपका पेपर बहुत 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 अच्छा होगा। बिल्कुल क्लियर माइंड सेट रहिए। और क्लियर माइंड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस एक हफ़्ता पहले मैं जो थी, मैं बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो गई थी, मैं बिल्कुल टेंशन नहीं लेती मेरा होगा कि नहीं होगा। मैं अपने पेट कैट्स के साथ खेलती रहती थी, या मैं थोड़ा सा कोई ऐसी फ़नी चीज़ देख लेती थी, कोई फ़नी सीरियल देख लेती थी। तो मैक्सिमम कोशिश करिए कि अपने माइंड को किसी भी तरीके के स्ट्रेस से रिड्यूस रखें। अब मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि जो नीट के दिन जो आपको करना होता है वो क्या क्या चीज़ होती हैं जिससे आप अननेसेसरी स्ट्रेस से बचें। सबसे पहली बात,
आप नीट देने जा रहे हैं तो आप सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सिंपल क्लोथ्स पहन के जाइए। बिल्कुल ऐसे कपड़े पहन के जाइए जिनमें कोई कलर ना हो, बिल्कुल कोई पैटर्न ना हो। चप्पल पहन के जाइए, बिल्कुल बाल बिल्कुल डिसेंटली बांध के जाइए। और रबर बैंड स्टार्ट कीजिए, रबर बैंड जो होता है, ये सब चीज़ें जब पहन के जाएंगे तो आपको ड्रेस में तो कभी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, कोई भी इन्विजिलेटर आपको नहीं टोकेगा। क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत से बच्चे उल्टे सीधे ड्रेसेस पहन के आ जाते हैं, फिर वहाँ पे उनको टोका जाता है तो वो टेंशन में आ जाते हैं। और जैसे ही हमेशा टाइम से पहले पहुंच जाइए पेपर देने के लिए। अगर आप गलत ज़रा सा भी लेट हो गए तो आपका एक पूरा साल जाएगा। सो आप पे डिपेंड है कि आप हमेशा टाइम से पहले पहुंच जाइए, अननेसेसरी टेंशन अवॉइड करने के लिए। वहाँ पे जाइए, सबसे पहले अपनी सीट पे पहुंचिए, अपना एडमिट कार्ड रखिए, टीचर से जहाँ भी साइन कराना हो साइन कराइए। उसके बाद थोड़ा थोड़ा इधर उधर वॉशरूम तक होकर आ जाइए ताकि आपको पता रहे कि वॉशरूम कहाँ है। उसके बाद आके एक गिलास पानी पीजिए और बैठ जाइए। मैं आपको बताती हूँ कि मैंने पूरे नीट के पेपर में अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखा था। मैंने बहुत पानी पिया था, बहुत अच्छे से पिया था, और बिल्कुल टेंशन फ्री होके पेपर दिया था, इसलिए मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए। हैरानी की बात ये थी कि मेरा जो पेपर था, मेरा पेपर 3 घंटे का होता है। मेरा पेपर हाईली एफिशिएंट तरीके से जल्दी हो गया था। तो मैं आपको भी रिकमेंड करती हूँ कि मैक्सिमम कोशिश करिए कि अपने आप को कूल एंड काम रखिए, मैक्सिमम डिसेंट क्लोथ्स पहनिए। और एक लास्ट बात जाते जाते कहना चाह रही हूँ कि हम सब परेशान हैं कि कोरोना है, ये है, वो है। सो आप क्या बनने वाले हैं? आप जो एमबीबीएस क्वालिफाई करेंगे उससे आप डॉक्टर बनेंगे, और आपकी डॉक्टर वाली लाइन एक ऐसी वाहिद फील्ड है और लाइंस के अलावा भी जो फ्रंट लाइन में आती है और जो रोज़ इसी कोरोना में निकल के पेशेंट्स को ट्रीट करती है। सो आप ये सोच के मत डरिए कि कोरोना की वजह से मैं नीट दे पाऊँगा कि नहीं, क्योंकि आपके फ्यूचर जनरेशन्स जो हैं, जो आप फ्यूचर में होंगे डॉक्टर, वो आज इस फाइट से लड़ रहे हैं, कोरोना से लड़ रहे हैं। सो आपको भी बिल्कुल भी कोरोना का स्ट्रेस नहीं लेना है, और कोरोना फ्री होके जाइए, अपने आप को पूरी तरीके से अच्छे से इक्विप करिए और अच्छे से पेपर दीजिए, और इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। थैंक यू।